हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज हमारा 4 चैप्टर ख़त्म होने वाला है, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसके सारे समय मैं इसी वीडियो में समझा रही हूँ बच्चों। इसके पहले भी मैंने अदर एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कराई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट हम 4.4 एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है वो मैं समझाती हूँ। इसके पहले मैंने 4.3 जब एक्सरसाइज कराई थी उसमें भी थोड़ा सा नॉलेज दिया था। आज फिर समझ लीजिए मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ये समझने के पहले मैं एक बार और बता देती हूँ इस चैप्टर का हमारा द्विघात समीकरण क्या है। 4 चैप्टर जो हमारा द्विघात समीकरण का है, तो द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c। राइट बच्चों, जिसमें a नॉट इक्वल टू होता है 0। अब देखिए, ये तो आपको पता है हमारा द्विघात समीकरण है। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमेशा हमें किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विविक्ति कर, जो कि मैंने 4.3 में भी समझाया, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डी से। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूले की सहायता से ही हम पता करेंगे मूलों की प्रकृति कैसी है। राइट, अब इसकी 3 कंडीशंस हैं, वो 3 कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चों, यदि d का मान, ये जो हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जो भी d का मान आएगा मतलब विविक्ति कर का, यदि d का मान धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक मतलब प्लस में धनात्मक होता है, जैसे 10, 50, 70, 100, मतलब कोई सी भी डिजिट हो, बट कैसी होना चाहिए, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होता है, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 7, 100, 1000। तो मूलों का अस्तित्व मतलब मूलों की प्रकृति, मूलों का अस्तित्व होता है। ये मैंने पहले भी समझाया है। यदि हमारा धनात्मक आंसर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो अतः दोनों मूल। अब दोनों मूल कैसे, ये जो हमारा x² है, इससे हम 2 मूल निकालते हैं, एक x प्लस लेने पर, एक x माइनस लेने पर। इतना आपको तो बेसिक नॉलेज है। राइट बच्चों, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग मतलब असमान, विपरीत होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, डी का मान धनात्मक होना चाहिए, और धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो जो दोनों मूल आएंगे, एक x ये और दूसरा x माइनस लेने पर, तो उनके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग विपरीत आएंगे। राइट बच्चों, सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन भी समझते हैं। यदि डी का मान, यदि डी का मान 0 मतलब 0 आए, क्या आए, सॉल्व करने पर 0 आए, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि ये जो 0 है ये क्या होगा बच्चों, प्लस में। ठीक है, जिस तरह कोई भी डिजिट धनात्मक होगी तो मूलों का अस्तित्व होगा, वैसे ही अगर डी का मान 0 आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। किंतु जो मूल होंगे, मूल समान होंगे, समान मतलब बराबर। राइट, यदि एक x, फॉर एग्जाम्पल जरा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यदि x प्लस लेने पर 5 आ रहा है तो माइनस लेने पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। आया समझ में, यदि 10 आ रहा है तो ये भी 10 आएगा। तो इस तरह जो मूल आएंगे, दोनों मूल, वो क्या आएंगे, समान मतलब बराबर। तो ये हुई सेकेंड कंडीशन। राइट बच्चों, अब देखो, अब डी का मान थर्ड कंडीशन में,
यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो, यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है या नहीं होगा। यदि हमारा डी, ये रहा डी, फॉर्मूला देख रहे हैं आप, यदि इसको मैं सॉल्व करूं जो भी हमारी एबीसी वैल्यू पुट करके, अगर डी का मान ऋणात्मक मतलब माइनस में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और जब कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है तो अतः उनका कोई हल नहीं होगा। आया आपको समझ में? यदि हमारा आंसर डी का ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो आया बच्चों आपको समझ में? ये 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं 4.4 एक्सरसाइज करा रही हूँ वो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक आप अच्छे समझ लीजिए। अब मैं सम स्टार्ट कर रही हूँ। 4.4 हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, मूलों की प्रकृति तो हम समझ गए हैं, 3 तरह से होती है। अब ये 3 सम है, हमें इन 3 सम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो कि हम विविक्तीकर से ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है, पहले प्रकृति निकालनी है, अगर अस्तित्व होगा तो हम इन तीनों सम को आगे सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, सम नंबर फर्स्ट है हमारा 2x² -3x + 5। पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अलग अलग कर लेते हैं। A = 2, B = -3, C = 5। तीनों को अलग कर लिया। विविक्तीकर, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। तो विविक्तीकर, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला है B² - 4AC। ठीक है बच्चों, अब B की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5। 3 में 3 का करेंगे, 3 3 = 9, बट माइनस है, भले एक स्टेप में और बढ़ा लेती हूँ, देख लो आप। 4 2 = 10, सॉरी 4 2 = 8, 8 5 = 40। अब देखो, माइनस से माइनस कैंसल, 3 3 = क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं। अब 9 में से अगर 40 माइनस करूंगी तो माइनस का 31। आपके सामने सॉल्व किया है मैंने विविक्तीकर, पहले हमने जांच की है मूलों की प्रकृति कैसी है। तो आप देख रहे हैं जो ये डी का मान आया है, डी का मान कैसा आया है बच्चों, ऋणात्मक। क्या प्लस में है, नहीं, और ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक है। ठीक है, डी का मान ऋणात्मक है और ऋणात्मक होता है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। राइट, ऋणात्मक है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। तो आया जो मैंने अभी बेसिक समझाया था बच्चों, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में लास्ट 3rd कंडीशन फॉलो हो रही है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो कोई हल नहीं होगा। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं हम। सेकंड इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना, क्योंकि अंडर रूट वाला है। इस तरह के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं। +4 = 0। हर बार की तरह हम पहले क्या देखेंगे, विविक्तीकर। राइट, जांच करते हैं मूलों की प्रकृति है या नहीं। तो A = 3, B = -4√3, C = 4। विविक्तीकर, D = B² - 4AC। B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -4√3। राइट, -4 ऐसा कैसा, A की वैल्यू हो जाएगी 3, 4 की वैल्यू, C की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसे 2 बार प्रदर्शित करना है, होल स्क्वायर है, तो -4√3 ब्रैकेट में -4√3।
यहाँ सॉल्व करेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, माइनस से माइनस कैंसल, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। यहाँ 16 3 ज़ा आप करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 48, दोनों तरफ आया 48 48, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेंगे तो 0। यहाँ पर हमारा डी का मान 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? डी का मान 0। और यदि डी का मान 0 होता है, 0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा। अभी मैंने समझाया था सेकंड पॉइंट, राइट बच्चों। सेकंड कंडीशन मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो अतः इनके मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ बराबर आंसर आया था और प्लस माइनस करने पर क्या आया 0। तो इनके जो लास्ट में मूल होंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। अब मूलों का अस्तित्व है, सब में क्या कहा गया है? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये जो सेकंड नंबर का है इसमें मूलों का अस्तित्व है, तो अब ज्ञात कैसे करना है देखो। अब हम लिखेंगे, मैंने आपको बहुत सारी मेथड कराई है, द्विघात सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, बट हम द्विघात सूत्र विधि का ही यूज करेंगे। द्विघात सूत्र से x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमने ABC तो बच्चों अलग कर लिया था, यहाँ पर ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की लिखेंगे। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या थी? -4√3, फॉर्मूले का माइनस अलग है। एक सेकेंड, हम अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं। देखो माइनस भी ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, थोड़ा शॉर्ट कराती हूँ मैं। b² माइनस 4ac ये किसका फॉर्मूला है? विविक्तिकर का। किसका है? डी का। तो डी तो अभी हमने फाइन कर ही लिया है, तो मैंने डी ऐसा का ऐसा लिख दिया, राइट बच्चों। अब देखो, अब मैं वैल्यू पुट करूंगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4√3 ब्रैकेट लगाएंगे, फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देखिए जो डी है वो डी क्या आया है? 0। क्या आया है? 0। तो मुझे ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं? 0 √0 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3, तो ब्रैकेट में 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4√3, अंडर रूट में स्क्वायर रूट 0 का क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा, अपॉन में 2 3 ज़ा 6। अब देखो अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब एक बार हम प्लस में लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि हमें दो मूल बताना है। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन में 6। यहाँ पर भी x इक्वल्स टू प्लस का 0 क्योंकि प्लस लिया है, x इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6। अगर किसी भी संख्या का 0 में प्लस करें या माइनस करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट क्या आएगा? 4√3 6 ऐसा का ऐसा। यहाँ भी अगर मैं माइनस करूँगी तो एटलीस्ट 4√3 6 ऐसा का ऐसा। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x इक्वल्स टू क्या आया? 2√3 अपॉन में 3, राइट बच्चों। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2√3 अपॉन में 3। आप लोग देख रहे हैं ये दोनों मूल जो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, अगर हमारा मूल डी का मान 0 आ रहा है तो इनके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? बराबर। तो देखो यहाँ भी जो हमारा आंसर आया x का, x इक्वल्स टू 2√3, x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में 3 अपॉन में 3, तो ये दोनों आंसर हमारे बराबर है। तो आया आपको समझ में? चलिए इसी का थर्ड नंबर का सम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर सम में दिया है 2x²
-6x + 3 = 0। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -6, c बराबर 3। हमें तो मूलों की प्रकृति देखनी है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्तीकर, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है बच्चों, -6² -4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 6 6 36, 2 टाइम लिखोगे तो भी वही बात रहेगी, बट फिर भी लिख देती हूँ मैं वंस मोर। 4 2 8, 8 3 24। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, इनटू हो रहा है। 6 6 36, माइनस का 24 ऐसा का ऐसा, ये प्लस का है, माइनस का 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखो ये जो d का मान हमारा आया है, ये d का मान कैसा आया है, धनात्मक। कैसा आया है बच्चों, धनात्मक। और d का मान धनात्मक है, यदि d का मान धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो ये कैसी प्रकृति है बच्चों, अतः मूल विपरीत होंगे। विपरीत कैसे, अलग अलग। जैसे अभी जो हमारा आंसर आया मूल, वो समान आया 2√3/3, राइट। दोनों मूल समान आए, बराबर आए, बट यहाँ पर दोनों मूल कैसे आएंगे, विपरीत असमान आएंगे, राइट। अगर कोई 5 आ रहा है तो कोई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए द्विघात सूत्र से हम सभी सॉल्व करते हैं। द्विघात x = -b + -√b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, वैल्यू अभी पुट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, विविक्तीकर का। तो यहाँ पर हम d लिख लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये रहा b की वैल्यू -6, तो b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -6। फॉर्मूले का माइनस अलग। d क्या है आपके सामने 12, तो इस d के प्लेस पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा 12। 2 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू थी हमारे पास 2। अब सॉल्व करें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 12 अंडर रूट में है, 12 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ। अंडर रूट में क्या बचा बच्चों 3, 2 2 4। यहाँ तक हुआ आपको क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, आप लोग देख रहे होंगे छोटी डिजिट 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार, 3 बार। 2 3 6 प्लस माइनस 2 के टेबल में 2 आता है वंस मोर, तो √3 ऐसा का ऐसा अपॉन में 4। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में, ठीक है। ये x आया है। अब इसी को एक बार प्लस लेंगे और इसी को एक बार माइनस लेंगे। देखिए प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल्स टू, अब देखो ये रहा 3 प्लस √3 अपॉन में 2, प्लस ले रहे हैं तो प्लस का साइन, 3 प्लस √3 अपॉन में 2। यहाँ पर माइनस ले रहे हैं तो 3 माइनस √3 अपॉन में 2। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रूट में है और यहाँ पर 3 है जिसको हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो एक आंसर प्लस में आया, एक आंसर माइनस में आया, ये विपरीत आंसर आया हमारा, राइट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एग्जाम में इस तरह के सम तो डेफिनेटली आते हैं जिसमें हमें k की वैल्यू निकालना है, राइट। अब देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। हमें पहले से ही उन्हें क्लियर किया है कि जो मूल है वो बराबर है,
और बराबर होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है? 0। क्या होता है बच्चों? 0, जब जाके हमारे मूल बराबर होते हैं। अब द्विघात समीकरण में k का मान, तो फर्स्ट नंबर का और सेकंड दोनों को हमें k का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल में 0। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3, क्योंकि k तो लेना ही पड़ेगा, इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। राइट बच्चों, चलिए हमें दे रखा है मूल बराबर हैं, जो दोनों मूल हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। तो आप जानते ही हैं यदि मूल बराबर होते हैं तो विविक्तिकर का मान 0 होता है। तो विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो विविक्तिकर का मान क्या आ जाएगा? 0। पहले ही मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि मूल बराबर हैं और बराबर होते हैं मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है बच्चों? k का स्क्वायर, 4 ऐसा कैसा, a की वैल्यू 2 है आपके सामने और c की वैल्यू क्या है? 3। k में k का मल्टीप्लाई करोगे k² माइनस 4 2 ज़ा, हाँ यहाँ पर 0 लगाना मैं भूल गई थी, इक्वल में 0 भी आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 24 0 के उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 24 का हमें क्या लेना है? एलसीएम। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया। अब हम k का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है तो हम एलसीएम से पता करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखो बच्चों, ये प्लस ये माइनस, 2 2 ज़ा 4 पेयर बन चुका है, मैंने 4 बाहर ले लिया, सॉरी पेयर बना है तो 2 आएगा ओनली 2 और 2 दो पेयर हैं, सॉरी 2 पेयर है तो 2 बाहर आ चुका है। राइट, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 3 और 2, तो 3 2 से क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। तो इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में शो करेंगे। प्लस में कैसे? k इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 6, देन k इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आया आपको समझ में? ये दोनों k की वैल्यूज आ चुकी है। अब इसी का सेकेंड हम समझते हैं। सेकेंड है हमारा kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन है, इतने सारे मैंने सम समझाए, ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। kx का x में करेंगे तो kx स्क्वायर, kx का 2 में करेंगे तो 2kx प्लस का 6 ऐसा का ऐसा 0। अब हम इसमें से ABC फाइंड कर सकते हैं। राइट, a इक्वल्स टू k, x का क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक k, b इक्वल्स टू माइनस 2k, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक माइनस 2k है, c इक्वल्स टू 6। अब मूल तो बराबर है, सम में हमें पहले ही क्लियर किया है, इनके मूल बराबर हैं, तो विविक्तिकर d का मान क्या होगा? 0 होगा, d का मान 0। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस 2k², 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k, c की वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल में 0। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 बार सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट्स ना रहे। 2 टाइम कैसे? 4 का 6 में करेंगे, 4 6 ज़ा 24, के ऐसा का ऐसा इक्वल में 0। यहाँ देखो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2 2 ज़ा 4, के में के का क्या? k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी देखो हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? छोटी डिजिट। 4 के डबल में 26 आता है, कितने टाइम? 6 टाइम। ये 4k छोटा है, 4k ले रही हूँ। यहाँ से 4k बाहर तो 1k बचा वो अंदर। 4 के डबल में 24 कितनी बार आता है? 6 टाइम। 4 6 ज़ा 24, के ऐसा का ऐसा। अब आपके सामने दो वैल्यूज आ गई दो वैल्यूज, तो 4k
का कंपेयर भी 0 से करेंगे और k-6 की भी वैल्यू 0 से निकालेंगे। तो k इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 0, और k माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारा k की वैल्यू आई इक्वल्स टू 6। राइट बच्चों, तो ये दोनों सम ध्यान से समझिए आप। चलिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इबारत वाले समय ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, जो भी उसकी लेंथ है, मान लो ये बुक की लेंथ है, लंबाई है, वो चौड़ाई से दुगनी है, डबल है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो, अगर ये हमारा जो भी वो कंडीशन रख रहे हैं, यदि ये संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले देखना पड़ेगा। चलिए मैं ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। आम की बगिया है, आयत के शेप की है, तो ये देखो आयत का शेप मैंने बना लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारी बगिया, बगीचा। इसमें चौड़ाई जो है, चौड़ाई से लंबाई क्या है, डबल। जितनी भी चौड़ाई है उसका दुगना क्या है, लंबाई। तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं बच्चों, और लंबाई को 2x मानेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डबल है, 2 गुनी है, तो हमने 2x ले लिया। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई, या फिर बगिया की चौड़ाई x मीटर, वैसे ही बगिया की लंबाई तो 2x हो जाएगा। अभी उन्होंने जैसा बोला 2 गुनी है, तो हमने 2 टाइम कर दिया। राइट बच्चों, अब देखिए क्या कहना है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया 800। अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। लंबाई है हमारे पास 2x, चौड़ाई है हमारे पास x, क्षेत्रफल तो 800 है ही। x का इसमें करेंगे 2x स्क्वायर, 800 ऐसा का ऐसा। राइट बच्चों, चलिए x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 800 ऐसा का ऐसा, इंटू का टू डिवाइड में आएगा, इंटू का तो डिवाइड में आएगा, कैंसिल करेंगे तो 400। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 400। हमें तो x चाहिए, तो x स्क्वायर हटा देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, अगर नहीं आए समझ में तो देखो 4 है, 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, और 4 हटा दिया तो बचा 2 जीरो, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, हमेशा ध्यान रखना। या फिर 2 जीरो नहीं समझ में आया तो 4 को हटाया तो बचा 100, 100 का क्या होता है 10, तो 10 का 1 जीरो मैंने ले लिया। अब ये x बराबर 20 आया। x क्या माना था, बगिया की चौड़ाई, मतलब बगिया की चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास x इक्वल्स टू 20 मीटर। राइट बच्चों, अब चौड़ाई आई है तो हमें लंबाई भी निकालना है, जिसे हमने क्या माना था, 2x। क्या माना था, 2x। तो x की जगह आ जाएगा 20, 40, 2 2 ज़ा 4, ये आ गई 2 गुनी डबल 40 मीटर। तो इसका मतलब ये बगिया बनाना संभव है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल चौड़ाई और लंबाई बराबर आ रहे हैं। दोनों का आंसर धनात्मक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट, क्या निम्न स्थिति संभव है, कैसी स्थिति पढ़ते हैं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, हम जानते नहीं वो 2 मित्र कौन है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो वर्तमान आयु पूछ रहे हैं आपसे, और दोनों मित्रों की आयु का योग, दोनों को मिलाकर कितने वर्ष हुए, 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। तो माना कि प्रथम
प्रथम मित्र की आयु, माना कि प्रथम मित्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं बच्चों, राइट। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। अब ये कैसे, देखो एक एग्जांपल समझो। मान लो रामू और श्यामू, ये दोनों मित्र हैं, तो ठीक है, इन दोनों की आयु का योग कितना है 20, दोनों की आयु का योग है 20। अब हमें मान लो पता चल गया कि रामू की आयु कितनी है, मान लो 8 है, ठीक है। अब हमें निकालना है श्यामू की, किसकी निकालना है, श्यामू की। तो हम क्या करेंगे, इस 8 में से 20 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, राइट। तो मैंने भी क्या किया, दोनों का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, तो जैसे ही हमारे पास प्रथम मित्र मतलब x आ जाएगा, वैसे इस 20 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरे मित्र की भी आयु आ जाएगी। तो आया आपको समझ में मैंने माइनस क्यों किया, राइट बच्चों। चलिए 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार क्या कहा है, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु आज कितनी है, x, पूर्व बोला तो माइनस, मैंने भी पहले भी समझाया है, और 4 तो 4 वर्ष। वैसे ही द्वितीय या दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी है 20 माइनस x, कितनी है 20 माइनस x, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो -4, पूर्व है तो माइनस का साइन लगता है, याद रखना बच्चों। 20 में से 4 गया 16, 16 माइनस x वर्ष, माइनस कर लिया ताकि आगे हमें डिफिकल्टीज ना आए। तो देखो प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व और द्वितीय मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल क्या बोला है हमें, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र की आयु का गुणनफल कितना है 48। ये देखो गुणनफल में ले लिया और 48 लिया, दैट्स क्लियर। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनाना है। x का 16 में करेंगे 16x माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस प्लस माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 का x में करेंगे 4x इक्वल्स टू 48। अब देखिए 16x और 4x 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 14। अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो क्यों ना ये तीनों को इक्वल के इधर मतलब 48 के इधर आते हैं। तो देखो ध्यान से ना 48 ऐसा का ऐसा, क्योंकि वो प्लस का है उसकी प्लेस मैंने चेंज नहीं की, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20x इक्वल के इधर आके माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 इधर आके प्लस का 64 हो जाएगा। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अब हम इक्वेशन जमाते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया हमारा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये भी प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो 112 और साइन भी प्लस का, राइट बच्चों। चलिए ABC अलग करते हैं, B बराबर -20, C बराबर 112। अब क्या करेंगे, हमें पहले जांच करनी है कि ये संभव है या नहीं। धनात्मक होगा तो आगे सॉल्व करेंगे, ऋणात्मक होगा इसका मतलब ये दोनों की आयु संभव नहीं है, राइट बच्चों। चलिए जांच करने के लिए विविक्तीकर का फॉर्मूला, जिससे हमें पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या बराबर है। चलिए B की वैल्यू -20 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 112। 20 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 जा 4, 2 0 ऐसे के ऐसे। यहाँ पर करेंगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखो मैं माइनस कर रही हूँ, राइट। 400 में से 448 होगा तो एटलीस्ट तो माइनस में आएगा बच्चों, क्योंकि बड़ा ये है, और जब माइनस में आएगा तो ये क्या है ऋणात्मक आ गया, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, D का मान ऋणात्मक है। कैसा है D का मान, ऋणात्मक है, अतः
यहाँ कोई हल नहीं होगा। तो आया आपको समझ में? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऋणात्मक आंसर आया है तो कोई हल नहीं होगा। और जो दोनों स्टूडेंट्स है, सॉरी दोनों जो मित्र हैं, वो रामू श्यामू जो भी हों, तो यह संभव नहीं है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु इतनी थी या उनकी आयु का योगफल 48 था या दोनों की आयु का योग 20 है, यह संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करा रही हूँ मैं। लास्ट है इस एक्सरसाइज का हमारा ये सम, क्वेश्चन नंबर 50। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अब फिर से इन्होंने मेजरमेंट दिया है और एक पार्क बनाने का बोला है। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि यह संभव है या नहीं। पहले इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले माना कि, पहले तो आप एक बार पार्क देख लो। पार्क हमें पता नहीं है कि आयत का शेप का है या वर्ग के शेप का। सबसे बड़ी बात ये है हमारा पार्क। ठीक है, बगीचा। अब इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इधर भी लंबाई और इधर भी चौड़ाई। राइट बच्चों, मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। पार्क का परिमाप दे रखा है हमें, पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर। वैसे ही पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है, जो जो चीज़ दिया है वो हम लिख लेते हैं। मैंने सिर्फ अभी लंबाई माना है 400 मीटर। ठीक है, पार्क की लंबाई माना कि x मीटर, परिमाप दे दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर। अब देखो ध्यान समझना बच्चों, पार्क का जो परिमाप है हमें पता नहीं है। जो परिमाप 80 मीटर है वो कैसे होगा? लंबाई लंबाई मिला के, चौड़ाई चौड़ाई, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की बाउंड्री होती है, हमेशा ध्यान रखना, बाउंड्री क्या कहलाती है? परिमाप कहलाता है। और इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है, ये अंदर की जितनी भी जगह है, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो ये जो परिमाप 80 मीटर है, इन चारों को मिला के ही है। कैसे? लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। इसी तरह बनता है हमारा बगीचा या पार्क। तो यहाँ पर 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, परिमाप कितना है? 80 मीटर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 2 क्या है? इनटू में है, इनटू में तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। 2 4 जा 40। अब आप लोग देख रहे हैं ये लंबाई, तो हमारे पास ये चौड़ाई प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी हमारी माइनस में। सॉरी, लंबाई जो है, लंबाई को हमने x माना। 1 सेकेंड, मैं एक बार और यहाँ लिख देती हूँ। लंबाई है हमारी x प्लस चौड़ाई ऐसी कैसी, तो प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। तो ये आ गई हमारी चौड़ाई। राइट, यहाँ पर मैंने लंबाई बताई थी माना की, और ये आया है हमारा अभी चौड़ाई। अब पहली बात तो हम इन्हें, क्षेत्रफल है पार्क का, तो पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले तो हम इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे। राइट, तो लंबाई हो जाएगी हमारी x, चौड़ाई हो जाएगी, ये जो चौड़ाई मैंने निकाली है 40 माइनस x। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर, ये ले लिया मैंने क्षेत्रफल। 400 ऐसा का ऐसा, इसे सॉल्व करेंगे, 40x आएगा प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? ये दोनों चीज़ उठा के इधर लाते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का,
प्लस का 40x इधर आके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ मिस्टेक मत करना, 400 को मैं इक्वल के उधर नहीं ले जा रही हूँ, ये इक्वल की प्लेस पे रहेगा, मतलब ये प्लस का है तो प्लस का, इक्वल में 0। बच्चों से यही मिस्टेक होती है, यहाँ पर वो क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना, राइट बच्चों। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, राइट बच्चों। चलिए, a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर 400, तीनों मैंने निकाल दिए हैं, तीनों की वैल्यूज। अब हमें विविक्तीकर से जांच करना है, क्या करना है हमें, जांच। विविक्तीकर b² माइनस 4ac, b क्या हो जाएगा, माइनस का 40², 4 ऐसा कैसा, a क्या हो जाएगा 1, c क्या हो जाएगा 400। -40 में 40 का करेंगे, 4 4 सा 16, कितना आएगा बच्चों, 1600। और यहाँ पर भी 4 4 सा 1600, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस एटलीस्ट क्या आ रहा है, 0, मतलब डी का मान क्या आया है, 0। और डी का मान यदि 0 होता है, डी का मान 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है और मान 0 है तो क्या हो जाएंगे, मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अब देखो किस तरह से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र से x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, -b ऐसा कैसा, प्लस माइनस ऐसा कैसा, b² माइनस 4ac की जगह d रख रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, d का, विविक्तीकर का। अब देखो -b और abc की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली थी, b की जगह 40, a की जगह 1 और c की जगह 400, राइट बच्चों। चलिए, b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 40, प्लस माइनस डी की जगह क्या आ जाएगा, डी का मान क्या आया हमारा, 0 आया है, क्या आया है, डी का मान 0, तो डी के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, 0, राइट। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी हमारी 1, क्या है 1, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 40 आएगा, माइनस माइनस प्लस, √0 का आंसर 0 ही आएगा, 2 1 सा 2। अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, चलिए प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 0 अपॉन में 2, 40 माइनस 0 अपॉन में 2, 2 2 सा, अब सॉरी एक भी स्टेप और बढ़ा लेते हैं, जितना बड़ा सम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जब भी 0 में प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो वही डिजिट आएगी बच्चों। अब मैं कैंसिल करूँगी तो 2 2 सा 4 मतलब 20, राइट। यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, कैंसिल करेंगे 2 2 सा 4, x इक्वल्स टू 20, दोनों का मान x इक्वल्स टू 20 आया, इक्वल आया है। अब हमने क्या माना था, देखो लंबाई क्या माना था, पार्क की लंबाई x मीटर, तो पार्क की लंबाई आ चुकी है, जिसे मैं लिख देती हूँ, पार्क की लंबाई x इक्वल्स टू 20 मीटर। और चौड़ाई को क्या माना था बच्चों, चौड़ाई को माना था 40 माइनस एक्स, कितना माना था, 40 माइनस एक्स, तो 40 ऐसा का ऐसा, माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 20, 40 में से 20 गया तो ये क्या आया 20 मीटर। आप लोग देख रहे हैं लेंथ मतलब लंबाई भी 20 है और ब्रेथ चौड़ाई भी 20 है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा शेप है, अतः लंबाई व चौड़ाई बराबर है, राइट। तो यह वर्ग है, क्या बन जाएगा, यह वर्ग का आकार हो जाएगा, ठीक है, जो भी हम पार्क बना रहे हैं। तो देखो बच्चों
हमारे मूल मैंने पहले ही समझा दिया था, अगर हमारा डी का मान 0 होता है तो इसके मूल भी क्या आते हैं, बराबर। ये आया 20 और ये आया 20। दैट्स इट। आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ, नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट।